फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अभ्यास ओपन टेस्ट सीरीज, जो कि ये RW कोचिंग के द्वारा इस बुक को प्रकाशित किया गया था। इसी बुक को जो है कि हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। और ये बुक जो है कि नवीन सर के द्वारा जो कि इसे प्रकाशित किया गया था, जिसमें संपूर्ण हिंदी के जो है कि क्वेश्चन दिए हुए हैं। यूपी पुलिस के लिए रामबाण साबित होने वाला है। और आज का क्लास जो है कि संधि हम करेंगे। इससे पहले हम वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास फर्स्ट में। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, इति धन आदि इत्यादि में कौन सा संधि है? तो इति धन आदि इत्यादि में जो है कि यहाँ पर यण संधि का प्रयोग हुआ है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पयोधी का संधि विच्छेद जो है कि पय धन धी हो जाएगा। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनोहर शब्द में संधि कौन सा है? तो मनोहर शब्द में संधि जो है कि यहाँ पर विसर्ग संधि लगा हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखेंगे, विसर्ग संधि क्या है? तो विसर्ग संधि जो है कि निष्कर्म है। आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्व्यापी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो द्व्यापी का संधि विच्छेद जो है कि दौ धन अपी हो जाएगा। ये इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अत्ययुक्त शब्द में संधि कौन सा होगा? तो अत्ययुक्त शब्द में जो है कि यण संधि लगा हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद जो है कि अति धन अधिक हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बालोचित शब्द का संधि विच्छेद जो है कि बाल धन उचित हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? तो यहाँ पर आंसर जगह इसमें हमारा पूछा कि विसर्ग संधि कौन है? तो इसमें निरंतर जो है यह विसर्ग संधि का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, भुजा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भुजा का संधि विच्छेद जो है कि भू धन ऊर्जा हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, सरयुमी में संधि विच्छेद कौन होगा? तो दीर्घ संधि लगा हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, फटाफट बढ़ते हैं। विपत जाल, विपत जाल बराबर विपत जाल में कौन सा संधि है? तो विपत जाल में जो है कि यहाँ पर व्यंजन संधि लगा हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग्दर्शन का संधि विच्छेद जो है कि यहाँ पर दिग्धन दर्शन हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संहार का संधि विच्छेद जो है कि समधनहार हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाधन ईश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन ईश का संधि विच्छेद जो है कि हीस हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद जो है कि मही धन इंद्र हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महेश्वर में महेश्वर बराबर महाधन ऐश्वर में कौन संधि नियमित समाहित है? तो इसमें आ प्लस ए बराबर ए संधि समाहित है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, संख्यागमन का संधि विच्छेद क्या हो गया? तो संख्यागमन का संधि विच्छेद जो है कि सखी धन आगमन हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूरस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दूरस्तर का संधि विच्छेद जो है कि दू प्रस्तर हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? इसमें यण संधि का परिवर्तन होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो आंसर जगह इसमें हमारा ने धन अन हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदैव शब्द में कौन सा संधि है? तो सदैव शब्द में जो है कि वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताए, कौन सा होगा? तो यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम जो है कि इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वकजाल का संधि विच्छेद जो है कि वाक धनजाल हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो यहाँ पर आंसर जगह में हमारा देवेंद्र में जो है कि गुण संधि का प्रयोग हुआ है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुड़ा केस के संधि विच्छेद क्या होंगे? तो गुड़ा केस के संधि विच्छेद जो है कि यहाँ पर हमारा गुड़ा का प्लस ईस हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शब्द अन्वय का संधि विच्छेद जो है कि अनुधन अय हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि होगा? तो महर्षि शब्द में जो है कि गुण संधि का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उंचित का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो उंचित का शुद्ध संधि विच्छेद जो है कि यहाँ पर उत धन शिष्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? तो यहाँ पर निरंतर में जो है कि विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद जो है कि तत् धन लीन हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि जो है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर पूछा है कि व्यंजन संधि का कौन उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर विद्यालय जो है या संधि विच्छेद का जो कि उदाहरण नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सुउचित, सुउचित किसका है? तो इसमें हमारा सुक्ति हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि जो है इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें संधि पूछा है कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर संधि का उदाहरण क्या है? तो स्वर संधि का उदाहरण जो है कि अन्वय संधि है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए क्या होगा? तो सदानंद का संधि
संधि विच्छेद जो है कि सत धन आनंद हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रूप धन अंतरण हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो पुस्तकालय में जो है कि दीर्घ संधि लगा हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दुरासा में कौन सा संधि लगा हुआ है, तो दूधन आशा संधि लगा हुआ है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभिधन उदय का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा, तो अभिधन उदय का संधि विच्छेद जो है कि अभियोदय हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनोयोग का संधि विच्छेद जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए, कौन होगा। इसमें से स्वर संधि पूछा कि कौन सा होगा, तो स्वर संधि जो है कि इसमें हमारा पुस्तकालय में स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है व्यापक में संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो व्यापक में संधि विच्छेद जो है कि यहाँ पर यण संधि का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरात्मा में कौन सा, इसमें अंतरात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अंतरात्मा का संधि विच्छेद जो है कि अंतः धन आत्मा हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उन्नति का संधि विच्छेद जो है कि उत धन नति हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अंततुत्वगत्वा में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर अंततगत्वा हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है प्रतिच्छावी में जो है कि प्रतिच्छावी का कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो प्रतिच्छावी का जो है कि यहाँ पर संधि विच्छेद आंसर हो जाएगा इसमें हमारा प्रतिधन छवि हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है प्रत्यक्ष में संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद जो है कि यहाँ संधि इसमें प्रयोग किया हुआ है। नेक्स्ट है प्रमाण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रधन नाम हो जाएगा। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया है यदि ई बड़ी छोटी ऊ बड़ाऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रम से य व और र में हो तो उनमें से कौन सी संधि होगी, तो इनमें से यण स्वर संधि होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष में संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रतिधन अच्छा हो जाएगा। ऐसा हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में कौन सी संधि होगा, तो मनोविज्ञान में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वेच्छा में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो सुधन इच्छा हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद जो कि इति धन आदि हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें हमारा विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, मनोहर शब्द में। ठीक है, ए बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट यह है चंद्रोदय में कौन सा संधि प्रयोग हुआ है, तो चंद्रोदय शब्द में जो है कि गुण संधि का प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा संधि में दो पक्षों का मेल होता है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है, तो वृद्धि स्वर संधि जो है कि यहाँ पर महोत्सव में जो है कि दिया हुआ है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल के उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सदाशय का सही संधि विच्छेद जो कि सत आशय हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पुरस्कार में कौन सा संधि होगा, तो पुरस्कार में जो है कि यहाँ पर विसर्ग संधि होगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है, कौन सा, तो परम धन आत्मा का जो संधि विच्छेद सही है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण जो है कि सदाचार है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द जो है कि पर धन अधीन जो है कि यह शुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा, कौन सा, तो मृत्यु प्रांत हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत धन चारण हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है अधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा, तो संधि विग्रह जो है कि अनधन अधिकृत हो जाएगा। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाशय शब्द का संधि विच्छेद जो है कि महाधन आशय हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कपिधन इसका संधि संयोजन कीजिए, तो आंसर जगह इसमें हमारा कपि इस का सही संधि संयोजन जो है कि कपीस हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इसमें पौधन अन हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं, तो उसे जो है कि विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद जो है कि उत धन लास हो जाएगा। इसमें हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परोपकार शब्द का संधि विच्छेद जो है कि पर धन उपकार हो जाएगा। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है,
तो यण संधि जो है कि यद्यपि हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? तो वृद्धि स्वर संधि जो है कि यहाँ पर हमारा महोस दिया हुआ है, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मन धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? तो इसका संबंध जो है कि विसर्ग संधि से होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अतएव शब्द का संधि विच्छेद जो है अत धन एव हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौधन चरित्र की संधि विच्छेद क्या होगा? तो गौध चरित्र हो जाएगा, गौध रति हो जाएगा इसमें, सॉरी डी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, पौ धन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप होगा? तो इसमें हमारा पावन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजोमय का संधि विच्छेद जो है कि तेज धन मय हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिनय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभिनय का संधि विच्छेद जो है कि यहाँ पर अधन भिन्न हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, अगले लेक्चर में हम जरूर से जरूर क्वालिटी थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइप करने में थोड़ा सा समय लगता है, और टाइप कर देंगे तो बहुत लोगों को ये नहीं होगा विश्वास कि बहुत लड़के कहने लगते हैं कि नहीं ये वो प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो इसलिए जो है कि रियल वाला प्रैक्टिस सेट नहीं है, इसलिए हम थोड़ा टाइप करने में हिचकिचाते हैं। तो थोड़ा सा इसी को हम साफ करने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में, उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर अनुस्वार संधि का इसमें से प्रकार नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा? तो उत धन श्वास जो है यह उच्छ्वास संधि का संधि विच्छेद होगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद जो है कि श्रद्धाधन आनंद हो जाएगा, डी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्धन में कौन सा संधि होगा? तो निर्धन में जो है कि विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीत्यानुसार का संधि विच्छेद जो कि रीति धन अनुसार हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूद्वर्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूद्वर्ध का संधि विच्छेद जो है कि यहाँ पर भूधन ऊर्ध्व हो जाएगा, आंसर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वधूमि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वधूमि का संधि विच्छेद जो है कि वधु धन उर्मी हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो इस क्वालिटी के लिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं, अगले लेक्चर में हम क्वालिटी थोड़ा अच्छा करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।